तो दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। कहीं सोनापुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में रामलाल नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो अपनी जीविका चलाने के लिए गांव के पास के ही जंगल से रोज लकड़ियां चुनता और उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा लेता था। इसी तरह उसका गुजारा चल रहा था। कुछ दिनों के बाद रामलाल की शादी हो गई, पर उसकी पत्नी बड़ी खर्चीली थी। इसीलिए अब उतनी लकड़ियों को बेचकर घर चलाना रामलाल के लिए मुश्किल हो गया था। ऊपर से रामलाल की पत्नी की मांग दिन ब दिन बढ़ने लगी। कभी नए कपड़े खरीदने के लिए तो कभी किसी दूसरी चीजों के लिए रामलाल से बार बार पैसे मांगती थी। अगर पैसे ना मिले तो रूठ जाया करती थी। रामलाल अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, इसीलिए उसकी नाराजगी वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था। रामलाल ने ठान लिया कि वो अब ज्यादा लकड़ियां इकट्ठा करके बेचेगा, ताकि उसकी पत्नी को रोज रोज पैसे की कमी ना हो। पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए रामलाल घने जंगल तक चला गया और बहुत सारी लकड़ियां चुनकर बाजार में बेच दी। ज्यादा लकड़ियों के ज्यादा पैसे मिले तो खुश होकर रामलाल ने सारे पैसे अपने पत्नी को दे दिए। अब हर रोज रामलाल ऐसा ही करने लगा। वो घने जंगल में जाता, ढेर सारे लकड़ियां चुनता और बेच देता। इससे जो पैसे मिलते वो सारे अपने पत्नी को दे देता। ऐसे ही कई दिन निकल गए। दोनों खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। अब क्योंकि रामलाल ज्यादा पैसे कमाने लगा तो धीरे धीरे उसके मन में लालच आ गया। अब लालच इतना बढ़ गया कि ज्यादा लकड़ियों के चक्कर में उसने धीरे धीरे पेड़ काटना भी शुरू कर दिया। पेड़ काटने से और ज्यादा लकड़ियां हो जाती थी और उसे अधिक दाम मिलने लगे। रामलाल हर हफ्ते एक पेड़ काटता और लकड़ियां बेचकर उससे मिलने वाले पैसे से अपनी पत्नी के शौक पूरे करता। अब पैसे ज्यादा आ रहे थे तो घर भी अच्छे से चल रहा था। अजी सुनते हो, देखो तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। आती हूँ। अरे वाह। धीरे धीरे रामलाल ने पैसों को जुए में लगाना शुरू कर दिया। जुआ खेलने की लत ऐसी लगी कि एक दिन रामलाल एक मोटी रकम जुए में हार गया। अब इस रकम को चुकाने के लिए रामलाल ने एक दो मोटे मोटे पेड़ काटने का फैसला लिया। अगले दिन जैसे ही रामलाल ने जंगल में जाकर अपनी कुल्हाड़ी को एक बड़े से पेड़ पर चलाने की कोशिश की तो उस पर पेड़ की टहनी ने हमला कर दिया। ये देखकर रामलाल चौंक गया। फिर उसे पेड़ की एक टहनी ने लपेट लिया। रामलाल कुछ समझ नहीं पाया कि ये सब क्या हो रहा है। तभी पेड़ से आवाज आई, मूर्ख, तू अपने लालच के चक्कर में मुझे काट रहा है। तू सारे पैसे जुए में लुटा देता है और फिर पैसे लौटाने के लिए पेड़ काटने आ जाता है। तुझे पता है कि पेड़ कितनी कीमती होते हैं। हमारे अंदर भी जान बसती है और हम तुम इंसानों को जीने के लिए हवा, धूप में छाया और भूख को शांत करने के लिए फल देते हैं, लेकिन तू अपने स्वार्थ के लिए हमें ही काट रहा है। आज तू रुक, यही कुल्हाड़ी मैं अब तेरे ऊपर चलाऊंगा। पेड़ की टहनी कुल्हाड़ी से रामलाल पर वार करने ही वाली थी कि वो गिड़गिड़ाने लगा। उसने माफी मांगते हुए कहा, मुझसे गलती हुई है, लेकिन मुझे सुधरने का एक मौका दे दो। अगर आप मुझे मार दोगे तो मेरी पत्नी का क्या होगा? वो अकेली पड़ जाएगी। आज से मैं किसी पेड़ को नहीं काटूंगा, ये प्रण लेता हूँ। ये सब सुनकर पेड़ को रामलाल के ऊपर दया आ गई। उसने रामलाल को छोड़ दिया। छूटते ही रामलाल भागकर अपने घर गया और पैसों के लालच में ना आने का संकल्प ले लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच में आकर पर्यावरण के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। हमें ऑक्सीजन पेड़ से ही मिलती है। इन्हें काटकर
हम खुद अपने जीवन में संकट को ला रहे हैं।